नमस्कार साथियों, योग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? लार ग्रंथि है, अग्नाशय है और यकृत है, जिससे आप इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो ये तीनों है। हम इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात कर दी। अब हम लार ग्रंथि की बात करेंगे। लार ग्रंथि लार ग्रंथि है, ये मनुष्य में तीन जोड़ी पाई जाती है और इसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है अधोजीवा। जिसे आप सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजीवा। सेकंड है आपरे कर्णपूर्ण ग्रंथि और थर्ड आ गए आपके और चुंबकीय ग्रंथि या इसे आप इंग्लिश में कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड और इसे आप कहते हैं पैरोटाइड ग्लैंड। अब अधोजीवा है वो जीभ के आपके दोनों ओर होती है, जीभ के दोनों ओर लार होती है, जिसे आप अधोजीवा कहते हैं। कौन? एक की संख्या में। जीवा के दोनों ओर एक की संख्या में होती है अधोजीवा ग्रंथि, जिसे आप सिंग लिंगुअल सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। अब कर्णपूर्ण की ग्रंथि है वो आपके कानों के जो आपके दोनों कान हैं उनके एक संख्या में दोनों कान के नीचे होती है। एक की संख्या में ये कानों के नीचे लार पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? कर्णपूर्ण। नाम में पता चल जाता है कि ये ग्रंथि कौन सी है, कर्णपूर्ण ग्रंथि। अब थर्ड है अचुंबकीय ग्रंथि। ये क्या है? जो आपके जबड़े में मैक्सिला अस्थि, जबड़े में जो अपना जीचे का पार्ट है उसे जबड़े बोलते हैं, उसे मैक्सिला अस्थि में दोनों ओर, मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर लार निकलती है एक की संख्या में, ये भी, जिसे आप क्या कहते हैं? अचुंबकीय या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिलरी आप इंग्लिश पढ़ोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक की संख्या में लार उत्पन्न होती है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। अब क्या है लार? क्या है? एक सिरमी तरल प्लस श्लेष्मा का मिश्रण। जो भोजन को क्या करते हैं? लस्सीदार बनाने में कार्य करते हैं। लार में 99% लार है, पहली बात पानी है, वह 1% या एंजाइम है। अब एंजाइम मुख में अपने दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। ये भोजन के पाचन के लिए क्रिया पूर्ण करने में सहायता करते हैं। आई बात समझ? अपन लार ग्रंथि पढ़ रहे हैं। लार ग्रंथि अपने मुख में तीन जोड़ी पाई जाती है, एक अधोजीवा, कर्णपूर्ण, अचुंबकीय ग्रंथि, सब मैक्सिलरी
और पेरोटाइड और सबलिंगुअल। अधोजीव मतलब जीव के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। कर्णपूर्ण ग्रंथि मतलब कानों के दोनों से एक एक संख्या में। और अवचुंबकीय जबड़े में जो मैग्जिला अस्थि है उसके दोनों ओर एक एक की संख्या में ये उपस्थित होती है। लार में 99% पानी होता है, 1% एंजाइम होते हैं। एंजाइम दो कौन कौन से हैं, एक तो टाइलिन है, एक लाइसोजाइम है, और ये पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। आगे बात समझे। और ये लार ग्रंथि अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगली पढ़ेंगे हम यकृत। अब हम बात करेंगे यकृत के बारे में। और यकृत इससे कुछ उसमें समझाने लायक है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद आपको समझा देता हूँ। चलो फिर हम लिख के बात करते हैं इसके बारे में। तो हम आगे बात करेंगे यकृत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, प्लस इसका वजन है वो 1.5 से 2 किलो के मध्य है। और इसके जो कार्य हैं, इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं, वही मैंने आपको बताने, अदरवाइज हमें कोई बात नहीं करनी इसके अलावा। ओनली फॉर यकृत के जो हमने कार्य है वो बता दिए, और पित्त के संबंधित वो कार्य है वो हम बता रहे हैं। तो कार्य ये है, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अलावा निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कौन? यकृत। दूसरा इसका ये कार्य है, भोजन में अगर वसा की कमी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तन हो जाता है। आगे सेकंड बात। और तीसरा ये अमोनिया, वो एक विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ, जिसे यकृत है यूरिया में परिवर्तन कर देता है। आगे बात समझें। बस यकृत इतनी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, वजन 1.5 से 2 किलो है। इसके कार्य ये है कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अलावा ग्लाइकोजन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। भोजन में वसा की कमी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तन हो जाता है। और थर्ड बात है, अमोनिया विषैला पदार्थ है, जिससे यकृत यूरिया में परिवर्तन कर देता है। आई बात समझें। अब पित्त की बात करते हैं। ये पीले रंग का सार्य द्रव है और इसका पीएच मान है वो 7.7 है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया नो एंजाइम, मतलब किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। और इसकी जो प्रकृति है वो है क्षारीय। और मनुष्य में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अग्न्याशय। हमने लार ग्रंथि की बात कर ली, यकृत की बात कर ली, अब ये लास्ट अग्न्याशय रहा है। अग्न्याशय के बारे में हम ये कहते हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसकी विशेषता ये है कि ये एक प्रकार से अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। बस आपको यही बात है कि ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अब अग्न्याशय में बात करते हैं तो ये पतली पतली नलिकाएं एक साथ जुड़कर, पतली पतली नलिकाएं एक साथ जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करते हैं। आपकी किताब में काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा होगा, हमने उसे शॉर्ट कर रखा है ताकि आपको सही और आसान तरीके से याद हो सके। तो आप इस शॉर्ट को आराम से सुनिए तो आपको बड़ी आराम से याद हो जाएगा कि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली बात। सेकंड बात, इसकी विशेषता ये है कि एक साथ ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अग्न्याशय में पतली पतली नलिकाएं जुड़कर, आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशय वाहिनी का निर्माण करते हैं। और ये अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करते हैं। फिर ये नलिका एक छिद्र के द्वारा गृहिणी में खुलती है। आई बात समझे कि जो अपनी ये बड़ी अग्न्याशय वाहिनी बनी है, ये मूल पित्त वाहिनी से मिलकर बड़ी नलिका का निर्माण करते हैं। फिर ये नलिका एक छिद्र द्वारा गृहिणी में खुलती है। अब अग्न्याशय वो क्लोम रस का स्रावित करता है और जो इस नलिका के थ्रू पक्वाशय में आता है। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस के बीटा कोशिका में इंसुलिन, गामा कोशिका में सोमेटोनिन और एल्फा कोशिका में ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। आई बात समझे। और इसी के बाद अगर हमने इंसुलिन पढ़ा तो इंसुलिन के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का कार्य करता है। कौन? इंसुलिन। और ये अगर इंसुलिन का आपने अल्प सेवन कर लिया है तो इससे हमें मधुमेह रोग होने के चांस है। तो इसका सेवन कम ही करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्यों ऐसे ही रोग को हम बुला रहे हैं आगे रहकर। तो फिर
ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। मानव तंत्र का जो फर्स्ट टॉपिक था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। हम अगले टॉपिक के बारे में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।